हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 9 की, जो कि साइंस की वर्कशीट है हमारी 88, जो दे रखी है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, और टॉपिक है हमारा वैलेंसी। अब देखते हैं इसमें वैलेंसी क्या होती है। आपने जनरली सुना होगा, आई थिंक सुना ही होगा आप लोगों ने। देखते हैं जिज्ञासा दीदी क्या कहती है। जिज्ञासा दीदी ये बोलती है, व्हाट इज़ द वैलेंस ऑफ एन एटम एंड हाउ डू वी फाइंड इट। वो पूछती हैं कि वैलेंसी ऑफ द एटम क्या होता है और उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें डिस्क्राइब करनी है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। वैसे जो नॉर्मल सा टॉपिक है वो हमारा एक छोटे से एक टेबल, ये जो आपको दिख रही है, इस टेबल में समाया हुआ है, बट पूरा जो है वो रीड करना पड़ेगा। देखते हैं क्या बोलते हैं। इसमें आता है, ज्ञान वी नो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम। जो बोर जो साइंटिस्ट थे भैया, उन्होंने भी कोई अपना एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह उन्होंने भी कुछ बताया था। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। उन्होंने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, मतलब घूमते हैं किसके, अराउंड द न्यूक्लियस, जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो घूमती है। अब दे रखा है, द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड द वैलेंस ऑर्बिट शेल एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स नॉन एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट शेल जो होता है, उसके बाहर जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो लास्ट में जो नंबर बच जाता है वो हमें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसे नॉर्मल से अपना सोलर सिस्टम की तरह समझोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। देखते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आइटम इन एन डिफरेंट शेल ऑर्बिट इज द कैपेसिटी एंड अवेबिलिटी इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। डिफरेंट शेल की अपनी अपनी एबिलिटी होती है, हर इंसान की अपनी अपनी एबिलिटी होती है, ऐसे इनकी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। जैसे कि के में आते हैं 2, एल में आते हैं 8, और एम में आते हैं 8, और एन में आती है 18। अब देखते हैं, व्हेन एन आइटम गेन और लॉस एनी इलेक्ट्रॉन। अब ये गेन कैसे करते हैं, लूज कैसे करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थ्रू। व्हेन एन आइटम दिस प्रोसेस ओनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आइटम गेट चेंज व्हाट प्रोटॉन इन एन आइटम अनचेंज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज 2, 8 और 1. What will be it lose one electron? The sodium ion Na plus whose electronic configuration will be 2, 8, 8. अब दे रखा है, एटमिक रिएक्ट विद एन आइटम ऑफ एन एलिमेंट बाय शेयरिंग गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन कैनस टू अचीव ऑन ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट शेल। पता है आप लोग को जरा थोड़ी सी हैरानी होगी ना, शेयरिंग भी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, गेन भी करते हैं, लूज भी करते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं इन लोग। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैडेट आर शेयर टू गेट अ ट्रांसफर फ्रॉम वन आइटम टू अनदर इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल इज नॉन एज अ वैलेंसी एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। अब देखते हैं वैलेंसीज क्या होती है। वैलेंसीज के बारे में बता रखा है इन्होंने, स्टेप टू कैलकुलेट द वैलेंसी। अब हम वैलेंसी को कैसे कैलकुलेट करके, देन एक टेबल दे रखे है, उस टेबल में पूरा अच्छे से डिफाइन कर रखा है। देखते हैं वैलेंसी क्या है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटरमोस्ट शेल ऑर्बिट इज 8। देखते हैं जो हमारे आउटरमोस्ट शेल होते हैं उसमें कितनी होती है। द वैलेंस शेल दैट हैव 8 इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी पॉसेस इन ऑक्टेट। जो 8 होता है वो क्या होता है हमारा ऑक्टेट, साइंस की लैंग्वेज में। ठीक है, अब आता है, इफ एन एलिमेंट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस ऑर्बिट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वैलेंसी विल बी 0. दिस विल बी शो ऑन वेरी लिटिल केमिकल एक्टिविटी दस कैन बी इनर्ट इन नेचर, हीलियम एंड नियॉन. अब दे रखा atom react to achieve the octet in their valence orbit that can be achieved by sharing or losing or gaining electron with other atom. The combining capacity of the atom reactive element, that is their tendency to react and form molecule with atoms of the same or different element, is an attempt to attain a fully filled octet outermost shell. अब दे रखे स्टेप टू कैलकुलेट द वैलेंसी। अब इसे कैसे कैलकुलेट कर रखे हैं। फर्स्ट वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इफ द आउटरमोस्ट शेल लेस देन 2 और इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन इन इट, द वैलेंसी इज द सेम एज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इट इज ईजियर टू लूज less than 4 electron instead of gaining 5 or more electron to attain octet. There it is the outermost shell has more than the 4 electron और the valency is calculated as 8, the number of valence electron दे रखे हैं. अब इसमें ना एक टेबल दे रखी है, इस टेबल में एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस शेल एंड वैलेंसी पूरी डिफाइन कर रखी है. जैसे कि हमारा सोडियम अपने याद कर रखे, जनरली आपको 20 तक याद कर रखने हैं, जैसे कि 1 से लेकर 20 तक लास्ट, क्योंकि अगर आप इतना याद करोगे तो आई थिंक सफिशिएंट होगा आप लोगों के लिए. देखते हैं सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, नियॉन का 10 होता है, एंड कार्बन का कितना होता है 6. एंड जो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है 2, 8 और 1. एंड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल में कितना होता है 1, एंड वैलेंसी कितनी होती है 1. एंड मैग्नीशियम का कितना होता है 12, एंड मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 2. एंड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल 2, एंड वैलेंसी कितनी होती है 2. फ्लोरीन की कितनी होती है 9, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 7. इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल कितनी होती है 1, एंड वैलेंसी कितनी होती है 1. एंड नियॉन की कितनी होती है 10 होती है. एंड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2, 8 होती है. और जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल लास्ट में कितना बचा हमारा 8, एंड वैलेंसी कितनी है हमारी 0. भैया कुछ बताइए नहीं, पूरा तो फुलफिल हो गया. अब देखते हैं कार्बन की कितनी होती है 6, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है 2 और 4. एंड
इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल होती है 4 एंड वैलेंसी कितनी होती है हमारी 4। अब इसमें ना कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है, रीड कर लिया, तो आपको भैया क्वेश्चन भी तो करने हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखे हैं। व्हाट इज वैलेंसी? दे रखा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑर्बिट इज 8। अब दे रखा है हमारे पास इसके अंदर ना छोटा सा एक टॉपिक कर देना, शेयरिंग, लूजिंग और गेनिंग और इलेक्ट्रॉन, इसी आंसर में। अब दे रखा है हमारे पास, इसी में दे रखा है व्हाट विल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन के एल एम एन। तो देखो के में कितने होते हैं 2, एल में कितने होते हैं 8, एम में कितने होते हैं 8 और एन में कितने होते हैं 18। दे रखा राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सोडियम कार्बन ऑल्सो राइट देयर वैलेंसी। सोडियम एंड कार्बन की हमें क्या करनी है, इसकी वैलेंसी लिखनी है। तो इसकी वैलेंसी लिखने के लिए देखो सोडियम का हमें क्या दे रखा है, सोडियम का ये वाला दे रखा है एंड कार्बन का भी हमें यहाँ दे रखा है। अब यहाँ से इसका आंसर सोडियम का एंड कार्बन का आप लोग यहाँ से लिख लोगे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसके अंदर ये दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम, बोरोन, सल्फर इज 3, 5 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल देयर वैलेंसी। अब इनकी वैलेंसीज भी लिखनी है हमें इनकी। तो देखते हैं इनकी वैलेंसीज क्या होगी। तो हमारे पास जो इसकी वैलेंसी है वो कुछ इस तरीके से दे रखी है। देखिए लिथियम की कितनी दे रखी है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितनी है 2 और 1 एंड वैलेंसी कितनी है हमारे पास 1। ये है हमारे पास लिथियम की वैलेंसी। ऐसे ही हमारे पास क्या दे रखा है कार्बन, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है 5 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 3, इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल 3 एंड वैलेंसी कितनी है हमारे पास 3। इसी तरीके से सल्फर का कितना है हमारे पास एटॉमिक नंबर कितना है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2, 8 और 6 एंड इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल हमारे पास कितनी है 6 और वैलेंसी कितनी है 6। ये होते हैं हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व एंड ये क्वेश्चन थे हमारे पास ओनली फॉर, ये हमारे पास 5 क्वेश्चन थे, सॉरी 4 क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस कंप्लीट वीडियो में। और इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन थे कुछ दो के आंसर्स हमारे पास इसी में दे रखे थे, वो भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये पूरी जो हमारी वर्कशीट 88 थी वो कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।